यह प्रश्नावली 104 है और इसका 1 और 2 क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे, ठीक ना। और प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। 3 नंबर ये दिया है, यदि 81 के घात में यक्स बराबर 9/3 के घात में यक्स हो तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। ये दिया 81 के घात में यक्स बराबर 9/3 के घात में यक्स, ठीक है ना। ये जो 81 है, 81 को देखिए 81, 9 और 3 में सबसे छोटा कौन 3 है, तो हम 81 को भी 3 में बदलेंगे, 9 को भी 3 में बदलेंगे, ठीक ना। जो सबसे छोटा हो उसमें बदलने लायक हो तो बदलेंगे। तो 81 को लिखेंगे हम लोग 3 × 3 × 3 × 3, 81 को घात में यक्स बराबर 9 को लिखेंगे 3 × 3 बटा में 3 घाते यक्स। ये 3 1 2 3 4 हो गया, ऊपर क्या दिया यक्स, 3 घाते 4 यक्स हो गया, ठीक। और ये हो गया 3 घाते 2 और एक चीज बटा में 3 घाते यक्स। 3 घाते 4 यक्स बराबर, देखिए ऐसा आप लोग पढ़े, ये बटा का मतलब जो भिन्न का चिन्ह है, ये बटा का चिन्ह है, इसका मतलब ये भाग होता है। ये अंश है, ये हर है, अंश में हर से भाग दिया जा रहा है। और भाग में एक नियम होता है कि जब ये आधार, इसको बोलते हैं आधार से बोलते हैं घात, ये आधार और ये घात, जब आधार बराबर होता है तो घातों को आपस में भाग के नियम में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये बटा का मतलब भाग है ना, बस इसको एक बार, दोनों 3 है तो 3 को लिखेंगे एक बार और घात को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे और घाते 2 ऋण यक्स कर देंगे। लेकिन तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर ये भी 3 ये भी 3, तो 4 यक्स पर क्या होगा, 2 ऋण यक्स होगा। इस यक्स को इधर ला उठाकर, तो 4 यक्स धन यक्स बराबर 2, 4 और 1 5 यक्स बराबर 2, तो कितना होगा यक्स का वैल्यू 2/5। दिख रहा है उसको साफ साफ, दिख रहा है, समझे। अब देखिए इसी का सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सवाल नंबर 4, ये 3 समझ आप लोग आया था ना। 4 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए क्या हुआ, सिद्ध कीजिए कि a⁻⁻1 यानी कि a की घात में ऋण 1 बटा में a घाते ऋण 1 धन b घाते ऋण 1 धन, ठीक है। दिया है a घाते ऋण 1 बटा में a घाते ऋण 1 ऋण b घाते a घाते ऋण 1 ऋण b घाते ऋण 1 बराबर 2b² बटा में b² ऋण a², 2b² बटा में b² ऋण a², ठीक। अब इसको हल करिए। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताएं कि घात को जब भी घात में ऋण हो और ऋण को हटाना हो तो क्या करते हैं, उसको जो है नीचे करते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे, इस ऋण को हटाने के लिए इसको 1/a लिखेंगे, इस ऋण को हटाने के लिए 1/a लिखेंगे, धन इस ऋण को हटाने के लिए 1/b लिखेंगे, धन। ये हो जाएगा, इसको भी ऋण 1/a लिखेंगे, बटा में इसे भी ऋण 1/a ऋण 1/b लिखेंगे, बराबर क्या होता 2b² बटा में b² ऋण a²। हम लोग को यही क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको हल करके यही लाना है हम लोगों को। या तो LHS और RHS करके लगा सकते हैं, यानी बस ये LHS लिख लो, पूरा LHS को लेके हल करते जाओ और उत्तर आ गया इसके बराबर कर देंगे कि LHS बराबर RHS, या फिर दोनों पक्ष को एक साथ ले लो और इसका उत्तर इसके बराबर आ गया तो भी क्या करेंगे, प्रूफ सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/a बटा में इन दोनों का लसा क्या होगा, AB होगा। अब AB में जब भाग दोगे a तो a से 1 कट जाएगा, b बचेगा और b एकम b हो जाएगा, और धन AB में जब भाग दोगे b से
तो क्या होगा, ये बी से बी कटा बचा ए गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा धन। वही चीज यहाँ ऋण कहाँ है, ऋण नहीं है। वही चीज यहाँ तो 1 गुणा में ए हो जाएगा और बटा में लसा इसका ए बी होगा। अब भाग तो ए से 1 घटा बचा बी ऋण, यहाँ ए बचेगा क्योंकि बी से बी कट जाएगा। बराबर क्या दिया हुआ है 2b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए ये जो चौथा वाला पद है उठ के सबसे ऊपर जाएगा और जो ये तीसरा वाला ये उठ के यहाँ आएगा। जानते हैं आप इस बारे में। 1 बटा में a गुणे ए बी बटा में ये b धन a होगा धन, ये जगह 1 बटा में a गुणे ए बी ऊपर जाएगा ए बी बटा में b ऋण a हो जाएगा। बराबर क्या दिया है 2b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस a से 1 घटा और ये b से सॉरी यहाँ पर भी a है, a से 1 घटा। यहाँ क्या बचा b एकम b बचा और बटा में b धन a हो गया। यहाँ क्या बचा b बचा और b ऋण a हो गया। अब बराबर यहाँ पर 2b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर ऋण a स्क्वायर होगा ना। इन दोनों का लौसक कितना होगा, इसका लौसक देखो a धन b गुण, इसका लौसक तो वैसे b धन a और b ऋण a होगा। b धन a से भाग तो ये बचा b, तो b ऋण a बचा, तो जब इस b का गुणा b ऋण a में करो तो क्या होगा b गुणे b यानी कि b स्क्वायर ऋण b गुणे a b हो जाएगा धन। अब b ऋण a से b ऋण a कट गया, बचा b धन a। अब b धन a में जब इस b का गुणा करो तो क्या होगा b गुणे b, क्या b स्क्वायर धन b गुणे a, तो क्या होगा ये ए बी। ठीक है, बराबर 2b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये ऋण ए बी धन ए बी से क्या होगा कट जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 के बाद 2b स्क्वायर बटा में ये देखो बताया ना कि जब दोनों चीजें कही हो और बीच में गुणा चिन्ह हो, चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि a धन b गुणे a ऋण b, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a का मान b है और b का मान a है, उल्टा है। तो ये b धन a गुणे b ऋण a गुणा कितना होगा ये b स्क्वायर ऋण a स्क्वायर और बराबर पहले से यहाँ पर क्या है b 2b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर ऋण a स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर आए कि नहीं यार, तो ये क्या हो सिद्ध हो गया, लिख देंगे इसको प्रूफ। आप समझ में ये मालूम कहाँ से हुआ b धन a गुणे b ऋण a। बताएं कि जब पहला देखो ये भी b और ये भी b, यह भी a और यह भी a, बस दोनों का चिन्ह अलग है, धन ऋण अगुड़ा है। तो उसमें वैसी स्थिति में क्या करते हैं, बस b है तो b स्क्वायर लिख लो, ये ऋण है तो ऋण कर लो और a स्क्वायर कर लो। ये होता है नियम ना, a धन b गुणे a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है। वही चीज यहाँ पर देखो वही रूप यहाँ पर है, बस a का मान b है और b का मान क्या है a है। तो अगर a धन b, जैसे मान लो a धन b गुणे a ऋण b क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो a का मान हम b कर लिए, अब b का मान a है, a का मान b और b का मान a बराबर बराबर क्या होगा, जहाँ a वहां क्या b हो जाएगा और जहाँ b वहां पर क्या a हो जाएगा। तो ये फार्मूला है a धन b गुणे a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ क्या है b धन a b ऋण a। तो देखो यहाँ a को हम b लिखे और b को a लिखे, a को b b को a, a को b b को a। और यह चीज हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ नहीं ये चीज, तो इसको हम ये चीज लिखेंगे b स्क्वायर ऋण a स्क्वायर। यहाँ पर देख लो ये आप समझ में, तो इसको मिटा देते हैं ठीक ना। तो आपका ये सवाल में 3 और 4 हो गया। जल्दी इसको लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये लिखो। चलिए भैया देखिए ये आप लोगों का सवाल नंबर 3 और 4 हो गया। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग पहले एडजस्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेने के आप लोग टाइम दे रहे हैं, आप लोग उतने समय में स्क्रीनशॉट ले जा करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बच्चा यदि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, यदि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 1 हो तो म्यू दिया है, म्यू, तो म्यू के घात में a धन b और उसके घात में a ऋण b, a
ऋण बी ए धन बी दिया है, पहले ऋण दिया है यहाँ पर और ये धन भी दिया है। का मान पूछा है, ये पूछा है जी सर। इसी का मान पूछा है तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, दिया कि यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 हो तो म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू के पावर में, म्यू के घात में ए ऋण बी और सबके घात में ए धन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये म्यू हो गया और इस ब्रैकेट को जो तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि घातों का आपस में गुणा होता है ब्रैकेट के टूटने पर, ठीक ना। ये हो जाएगा ए ऋण बी एक ब्रैकेट में और ए धन बी एक ब्रैकेट में, तो म्यू के घात में ए ऋण बी गुणे ए धन बी, और डायरेक्ट सूत्र है ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है ना, क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो म्यू के घात में देखेंगे आप लोग तो यहाँ प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि यदि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसका मान 1 दिया हुआ है, तो जहां पर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है वहां पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है साफ साफ लिखा है कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ हम लोग इसकी जगह क्या 1 लिखेंगे, तो यहाँ देखो 1 हो गया। अब इसका मान क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या या किसी भी पद के घात में जो 1 होता है उसका उत्तर क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। अब 5वें के बाद छठा देख लीजिए, प्रश्न संख्या 6 क्या दिया हुआ है। 6 में बोला है यदि a बराबर 2, चमक रहा है जी सर। यह 6वां दिया आपका क्वेश्चन, यदि 2 घात में यक्स 2 घाते 9 यक्स दिया है, 2 घाते 9 यक्स और भागे एक धन दिया जी भागे 6, 2 घाते 9 यक्स और भाग करने को बोला है कि सिर्फ 2 घाते 2 यक्स, और बोला है कि ये 7 इस प्रकार से बनाया है और 2 घात में 14। देखने क्या है, यदि 2 घाते 9 यक्स भागे 2 घाते 2 यक्स बराबर ये सप्त मूल दिया है किसका 2 घाते 14 का, तब यक्स का मान पूछा है, चमक रहा है, तब यक्स का मान पूछा है। लिखेंगे कि क्या दिया यहाँ पर, लिखो यहाँ पर तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पर 2 घाते 9 यक्स भागे 2 घाते 2 यक्स बराबर सप्त मूल और 2 घाते 14। हम बताएं कि इसका मतलब ये भाग है, और जब यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं, उसको एक बार लिख लेंगे और घात को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे। गुणा होता है तो जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। और बराबर ये 2 घाते 14 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि घात में 1 बटा 7। यहाँ 3 होगा तो घात में 1 बटा 3, 2 होगा तो घात में 1 बटा 2, यहाँ 4 होगा तो घात में 1 बटा 4, यहाँ 7 दिया तो क्या होगा घात में 1 बटा 7। 2 घाते 9 में से 2 गया 7 यक्स बराबर 2 घाते, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 14 गुणे क्या जाएगा 7 होगा नहीं ये, तो 7 दूनी के 14, 2 घाते 7 यक्स बराबर 2 घाते 2 हो गया। लेकिन तो घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करने पर ये 7 यक्स बराबर 2, 7 यक्स बराबर 2, तो यहाँ पर यक्स का मान कितना हो जाएगा 2 बटा में 7। ये क्या हो गया आंसर। तो 5वां भी लगा और 6ठा भी लग गया। 7 नंबर देखिए क्या दिया है, 7 भी लगाते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, 7 बोला यदि a बराबर 2, यदि a बराबर 2 तथा b बराबर 3 हो, तो ये 3 है, 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या पहला प्रश्न बोला है कि a के घात में b धन b के घात में a और सबके घात में ऋण 1। ठीक ठीक है, चलो तो सही करते हैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, a का मान जो दिया है यहाँ पर 2, अब b का मान क्या दिया है 3, धन b का मान 3, a का मान 2 के घात में ऋण 1, और 2 के घात में 3 का मतलब क्या हो गया 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और ये 3 घाते 2 मतलब क्या हुआ 3 के 9 घाते ऋण 1, 8 9 17 के घाते ऋण 1 बराबर ऋण 1 मतलब क्या हो गया 1 बटा में
17। ये आपको क्या हो गया, 7वें का पहला का उत्तर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो 7वें का जो दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा वाला ये दिया है, बोलिए देखिए तो 7वें का जो दूसरा बोला है a घाते a b घाते b। 7वें का जो दूसरा दिया है a घाते a धन b घाते b और घात में ऋण 1। तो a का मान क्या दिया चुआ, 2 के घाते 2 लिखो, 3 घाते 3, क्योंकि यहाँ पर a का मान 2 है और b का मान 3 यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। a की जगह पर 2, a की जगह पर 2, b की जगह पर 3, b की जगह पर 3। तो 2 घाते 2 मतलब क्या, दुनी के 4 हो गया। अब 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, घाते ऋण 1, 27 4 31 घाते ऋण 1, 1 बटा के 21। 1 बटा 21 क्यों लिखेंगे, कि घात ऋण दिया है तो ऋण को हटाने के लिए। ये पद संख्या ये 8 है ना। चलिए दिया, सिद्ध कीजिए कि 2 घाते 30 धन 2 घात में 29 धन 2 घात में 28, ठीक, और बटा में 2 घात में 31 धन 2 घात में 30 और ऋण 2 घाते 29 बराबर 7 बटा में 10 दिया। ये हमको सिद्ध करना है, यानी कि इस वाले को हल करके ये लाना है। तो देखो, या तो आप LHS बराबर RHS से हल करो या फिर दोनों को साथ में लेके चलो, बराबर आ जाएगा, दिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें सबसे छोटा घात कौन है, 28 है ना, 28, उसी को बाहर कर दो, 2 घाते 28 बाहर कर दो। अब क्या बचा, 2, यहाँ 2 है तो 2 लिख लो। 30 में से 28 बाहर निकला, कितना बचा, 2, तो 2 लिखो। 29 में से 28 निकला, कितना बचा, 1, 1 नहीं लिखेंगे। अब पूरा पूरा ये बाहर निकला तो धन 1 हो जाएगा, बटा। इसमें देखो छोटा घात कौन है, 29 है, तो लिख लो यहाँ पर 2 घाते 29 का मान करो, जो छोटा है उसी का मान करो। तो 2 घाते कितना है ये 31 है, तो 2 29 बाहर निकला ना, तो 2 बचा। धन यहाँ से 30 बाहर निकला, 30 में से 29 बाहर निकला तो 1 बचा, यानी कि 2 घाते 1। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं 1 को, और ऋण 1 पूरा का पूरा बाहर निकल गया, 1 हो जाएगा, बराबर। यहाँ क्या दिया, 7 बटा के 10। अच्छा, इसको लिखेंगे हम लोग 2 घाते 28 गुणे इस जगह 2 के 4 धन 2 1 3 बटा में, इसे क्या लिखेंगे, 2 घाते 29 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 घाते 28, कोई दिक्कत, 2 घाते 29 और 2 घाते 2 गुणे 2 घाते 28, 28 ये और 1 ये 29 होगा ना, और ये 2 के 4 धन 4 2 से गया 1 बराबर 7 बटा में 10। ये पूरा इसे कट गया, ऊपर 4 3 7 बचा, और नीचे 2 गुणे 4 1 5 और 7 बटा में 10, तो क्या होगा, 7 बटा में 5 गुणे के 10 होगा, ये बराबर 7 बटा में 10। ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया आपका। समझ में, ये 8 था, अभी 9 भी देख लो। देखो 9 क्या दिया है, 9 दिया है कि 5 4 3 2, ऐसे दिया है 5 फिर 4 3 घाते 2 का मान, ये बहुत सिंपल है। ये जो दिया 3 घाते 2 दिया, ये लिख लो। ये 4 का, यहाँ 4 होने का मतलब क्या, 1/4 हो गया, और उसके बाद यहाँ 5 होने का मतलब क्या, 1/5 हो गया। 3, अब क्या मतलब 3 गुणे घातों का गुणा करो, 2 गुणे 1 बटा के 4 गुणे 1 बटा के 5, तो ये दुनी के 4 होने, ये कट जाएगा, तो 3 कितना हो यहाँ पर, 3 की घात में 1 बटा में 5 दुनी के 10 हो गया। या तो उत्तर ये होगा आपका। ठीक है, यही दिया उत्तर, यही दिया उत्तर, 3 घात में 1 बटा के 10, कम खत्म। 10 भी देखेंगे इसका, 10 देख लीजिए, सवाल नंबर, यहाँ देखो सवाल नंबर 10, समझ तो नहीं रहा हूं पर, देखिए क्या दिया है 10 नंबर। 10 में वही दिया है 4 3 2 2, बस 4 3 2 घाते 2, बस करो, 2 घाते 2 दिया है, इसे घात में ये, इसका मतलब 1/3 हो गया, और इसका मतलब क्या 1/4 हो गया। बस घातों का गुणा करो, 2 घाते 2 गुणे 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 4, तो 2 दुनी के 4 हो गया, 2 घाते 1 बटा में 6, ये उत्तर दिया है, ये दिया होगा, काम खत्म। 8 9 10 खत्म हो गया, अभी केवल एक प्रश्न बचा है, उसको डालते हैं, तब तक आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। चलिए, तो ये आप लोग हो गया, लिख लिया आप लोग, तो चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ठीक है,
देखिए क्या दिया सवाल में 11 उठाता है भी हम इस प्रश्नावली का यह आखिरी सवाल है। और देखिए हम आप लोग बता दें कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना 2023-2024 सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। 30% जो आप लोग का सिलेबस कम हुआ है उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। नई किताब देखेंगे आप लोग तो नई किताब पूरा मिल जाए। नई किताब में और पुरानी किताब में एक एक प्रश्नावली का अंतर हो गया है। जैसे पुरानी किताब में प्रश्नावली 1.3 जो दिया हुआ है वो नई किताब में कट कर दिया है, काट दिया उसको। इसलिए इसमें जो है जो पुरानी किताब में 1.5 है वो नई वाली में 1.4 है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। इसका जो आखिरी सवाल है सवाल नंबर 11, देखिए क्या दिया है। ये दिया है कि यदि a बराबर 2 की घात में x ऋण 1 बटा में 2 की घात में x ऋण 2 कामा b बराबर दिया है 2 की घात में ऋण x बटा में 2 की घात में x धन 1 तथा a ऋण b बराबर 0 हो तो x का मान पूछा है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, लीजिए ये है बस। हाँ ये हाँ ठीक, ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर ये मेन चीज पॉइंट है, पकड़ लीजिए इसको। a ऋण b बराबर 0 दिया है ना, इसमें लिखेंगे हम लोग कि दिया है कि a ऋण b बराबर 0। तो a का मान क्या है यहाँ पर, वहां से लिख लो 2 घाते x ऋण 1 बटा में 2 घाते x ऋण 2। ये ऋण तो ऋण कर लो। ये तो b है तो b का मान क्या है यहाँ पर 2 घाते ऋण x बटा में 2 घाते x धन 1 बराबर 0। 2 घाते x इसे हम क्या लिख सकते हैं, बताएं कि ये बटा का मतलब क्या भाग होता है। और यह जब जिसका आधार बराबर हो तो उसे एक बार लिख लो। और भाग के नियम में घात को घटाते हैं। x ऋण 1 और ऋण x ऋण 2 और फिर ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण यहाँ हो जाएगा। और ये भी तो वही चीज, एक बार 2 लिख लो। ये ऋण x और ये जाएगा x धन 1 बराबर 0। ये 2 घात में घटाइए x ऋण 1 ऋण ब्रैकेट के बाद ऋण तो सबका चिन्ह क्या बदल देगा, तो ऋण x और धन 2 होगा। और ये ऋण 2 के घात में ये भी ऋण x और ऋण x धन 1 बराबर 0। यहाँ पे x और x से कट गया, 2 घात कितना बचा, ये धन 2 और ऋण 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। और ऋण 2 घाते ऋण क्या होगा, ऋण 2x होगा धन x बराबर 0। अब इस वाले उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। या फिर इसको ये ऋण घात में 1 तो लिखते नहीं है, इस वाले उठा के उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा ऋण 2 की घात में ऋण 2x धन 1 बराबर ये जाएगा क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा। अब नीचे दिखाई जाए उसमें यहाँ पर, ठीक। बस यहाँ ऋण से ऋण कट गया, यानी कि तो क्या बचा 2 की घात में ऋण 2x धन 1 सॉरी ऊपर धन 1 बराबर 2। यहाँ घात में 1 छिपा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ देखते यहाँ पर यहाँ इसके घात में छिपा हुआ है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने क्या यहाँ पर ऋण 2x धन 1 बराबर क्या हुआ 1 हो गया। देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये ऋण 2x बराबर 0, एक जो देगा यहाँ पे x मान, तो क्या देगा x मान ऋण किया है। तो कहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, हमसे छूट गया। ये यहाँ पे देखो तो x ऋण दिया हाथ में, यस सर, यहाँ पे x ऋण को दिया देखो तो। अच्छा, और यहाँ देखो ऋण x दिया ये, और यहाँ पर x धन 1 क्या नीचे देखते हैं फिर भी कहाँ गड़बड़ है। ये जगह x ऋण 1 ऋण x ऋण 2, ये ऋण x धन 1, ओ यही गड़बड़ देखो यहाँ पर गड़बड़ नहीं चला। धन 1 है ना ये ब्रैकेट के बाद ऋण तो क्या हो जाएगा, पूरा ऋण हो जाएगा। ये ऋण 1 होगा, क्या होगा ऋण 1। ये क्या होगा ये ऋण 1, यहाँ क्या होगा ऋण 1, यहाँ क्या होगा ऋण 1,
ठीक, तो ये जाएगा उसका वहां पर हाँ, से 1 + 1 हो जाएगा, हाँ। माइनस 2x = 2 हो जाएगा। हम्म, तो 2 से 2 कटा तो कितना हो x का मान ऋण 1 बराबर 1, हाँ तो x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 1, ये होता है ऋण 1। हाँ सही हो सही। तो इस प्रकार आप लोग का प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुआ और जो नई किताब का प्रश्नावली चैप्टर 1 है वो पूरा पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही, जल्दी इसको नोट कर लीजिए।